हेलो फ्रेंड्स। रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किसानों की कर्ज माफी कर दी है, मतलब उनके फार्म लोन को वेव कर दिया है। और इन 4-5 सालों में वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, पंजाब, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इत्यादि, इन सभी गवर्नमेंट ने किसानों की कर्ज माफी की है। तो आप मुझे बताइए कि ये किसानों की कर्ज माफी, ये फार्म लोन वेवर उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है क्या? क्या यही एक सोल्यूशन बचा है किसानों के प्रॉब्लम सॉल्व करने का? क्या दूसरा कोई अल्टरनेटिव बचा ही नहीं है? तो मैं इस वीडियो में फार्म लोन वेवर मतलब कर्ज माफी किसानों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है क्या, ये कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कर्ज माफी से किसानों को फायदा होता है, मतलब उन्होंने जो कर्जा लिया है वो उन्हें वापस नहीं करना पड़ेगा, तो वो उस पैसे से एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी खरीदेंगे, इरिगेशन पंप लेंगे, गाय बकरी लेंगे, अच्छी क्वालिटीज़ की सीड खरीदी करेंगे और घर में भी पैसा खर्चा करेंगे। और ये पैसा न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उसका रिटर्न अच्छा आएगा और उनकी इनकम बढ़ जाएगी, मतलब उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इसकी वजह से उनकी इनकम में इजाफा होगा। बट इन रियलिटी में ऐसा होता है क्या? सच में फार्मर्स की इनकम बढ़ती है क्या? सच में फार्मर्स के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते क्या इस कर्ज माफी की वजह से? एंड आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ऐसा होता तो आज तक कितनी बार कर्ज माफी की गई है वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा, तो फार्मर्स अभी तक रिच प्रॉस्परस होने चाहिए थे। बट आज भी किसान सुसाइड करते हैं, आज भी उनको उनके हक के लिए रोड पर उतरना ही पड़ता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो चलिए देखते हैं। हमारे देश में 86% किसान स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, मतलब छोटे एंड मीडियम किसान है, उनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है। और ये मैक्सिमम छोटे किसान बैंक से लोन लेने में असफल रहते हैं। तो ये छोटे किसान क्या करेंगे? गांव में जो रिच इंसान रहेगा उनके पास से ही लोन लेंगे। बट कर्ज माफी का लाभ तो जो बैंक से लोन लेते हैं उनको ही मिलता है। एंड 50% से ज़्यादा किसान बैंक से लोन ही नहीं लेते, लोन लेने के लिए हिचकिचाते हैं, साहूकार के पास से लोन लेते हैं। तो आप मुझे बताइए फिर कर्ज माफी का फ़ायदा ही क्या? बड़े किसानों को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कर्ज माफी की, बट रियलिटी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा बड़े किसानों को ही होता है, वो ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। और दूसरी बात, अगर सरकार ऐसे ही कर्ज माफी करती गई तो किसान डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं रहेगा डिसिप्लिन रहने का, मतलब वो जानबूझकर लोन नहीं चुकाएंगे। उनके पास पैसा है लोन चुकाने का पर वो नहीं देंगे। फार्मर्स को पता है अब इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो सरकार ज़रूर कर्ज माफी करेगी। ये सरकार करेगी, नहीं तो जो इलेक्शन के बाद चुनकर आएगी वो करेगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज उनके मैनिफेस्टो में ही हम कर्ज माफी करेंगे ऐसी बातें करके लोगों को गुमराह करते रहते हैं। और एक बात, इस कर्ज माफी की वजह से जो हॉनेस्ट फार्मर्स है, जो टाइम पर लोन चुकाते हैं, उनको भी डिसइंसेंटिव मिलता है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, एक किसान ने बड़ी मेहनत करके लोन चुकाया, बट लोन चुकाने के 1 महीने बाद ही कर्ज माफी हो गई, तो उसको बुरा लगेगा ना। और वो क्या करेगा नेक्स्ट टाइम? उसके पास पैसा होकर भी वो जानबूझकर लोन नहीं चुकाएगा। और इस कर्ज माफी की वजह से जो सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, मतलब सरकार का खर्चा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे आप बताइए, कर्ज माफी पर ही एक स्टेट गवर्नमेंट 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार करोड़ रुपए खर्चा करेगी, तो बाकी काम कैसे करेंगे? मतलब पैसे बांटते ही रहो सिर्फ, किसानों के जो रियल प्रॉब्लम्स है उन पर पैसा कब खर्चा करोगे? और ये कर्ज माफी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, 1-2 साल में किसानों के हाल जैसे थे ही हो जाएंगे। और ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये पॉलिटिशियन लोग, ये लोगों की इलिटरेसी का फ़ायदा उठाते हैं। जब भी इलेक्शन आते हैं बड़े बड़े वायदे करते हैं कि हम कर्ज माफ़ कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बट रियल प्रॉब्लम्स पर कोई बात नहीं करता। अभी आप तमिलनाडु गवर्नमेंट का ही एग्जाम्पल लीजिए। उस स्टेट में अप्रैल में इलेक्शन है एंड इसलिए लोगों का वोट हासिल करने के लिए उन्होंने कर्ज माफ़ी का ऐलान किया है। तो ये बात लोगों को ही समझनी पड़ेगी कि हमारे वोट सरकार खरीदी कर रही है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर इंडिया के एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो कर्ज माफ़ी ये सोल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, और वो भी सभी किसानों को नहीं, कि कुछ ही किसानों को। तो क्या होना चाहिए कि इंडिया की एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्म हो, तो गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, किसानों को उनके फसल के सही दाम देने पड़ेंगे, जो मिडल मैन पैसे खा जाते हैं उनका इंटरफेरेंस कम करना पड़ेगा। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है
तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे सीड्स डेवलप किए जाए जो डॉट रेजिस्टेंट हो, पेस्ट रेजिस्टेंट हो, हीट रेजिस्टेंट हो, मतलब पेड़ को कम से कम पानी लगे, ज़्यादा तापमान सहन करने वाली वेराइटीज़ डेवलप करने की ज़रूरत है। न्यू खेती की टेक्निक्स किसानों को सिखाने की ज़रूरत है, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, मतलब अच्छी खेती कैसे की जा सकती है ये गाइड करने वाले लोगों की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि पास आउट स्टूडेंट एग्रीकल्चर फील्ड में अपना करियर बनाए, ना कि रेलवे सेक्टर में। एंड ये किसानों की कर्ज माफ़ी किसानों को सरकार के ऊपर डिपेंडेंट बना रही है, ना कि उनको एम्पावर कर रही है। सरकार ने ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च करना चाहिए जो लोगों को एम्पावर करे, ना लोगों को सरकार के ऊपर किसी की मदद के ऊपर डिपेंडेंट बनाए। सो फ्रेंड्स, ये था फार्म लोन वेवर के बारे में। ये किसानों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या नहीं, इसके बारे में आपको क्लियरिटी आई होगी। तो देखते रहिए मेरा चैनल इनिशिएटिव टू रिड्यूस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। थैंक यू सो मच।